So do you wish to become a topper? Do you wish to join your dream NLU? क्या आपका भी सपना है अपने ड्रीम NLU ज्वाइन करने का? और क्या आप लोग जानते हैं ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो अभी तक के जितने भी क्लैट के टॉपर्स हुए हैं वो फॉलो करते हैं जिससे कि वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए हैं? अगर नहीं जानते तो उसके लिए ये वीडियो एंड तक देखें, बिकॉज हो सकता है अगर आप इनमें से हैबिट्स जो हैं ये स्टील कर लें, चुरा लें और वीकेंड से इनकलकेट कर लें और लर्न कर लें, सो कहीं ना कहीं वो आपकी रैंक को पुश कर सकता है, आपको भी एक टॉपर बना सकता है और आपको भी आपके ड्रीम NLU में ज्वाइन करवा सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड इमीडिएटली। सो सबसे पहली हैबिट जो यहाँ पे हर एक मैं बोल रही हूँ यहाँ पे क्लैट टॉपर मेंशन करता है वो रीडिंग, कॉन्शियसली चीज़ों को रीड करना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हम लोग बिना रीडिंग के, बिना कुछ पढ़े या रीडिंग को आज सच हैबिचुअल रीडिंग को इग्नोर किए, ठीक है, बिना इस चीज़ के क्लैट एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हैं? सो वेल नो, हर एक टॉपर बोलता है कि उनके लिए रीडिंग जो था, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो मैगज़ीन हो या कोई भी एक इन जनरल फिक्शंस, नॉन फिक्शंस नोवेल्स हो, उसने कहीं ना कहीं उनकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को शेप किया है, उनकी रीडिंग स्पीड को एनहांस किया है, जिसके कारण वो अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से एस कर पाए। अलग अलग राइटर्स के स्टाइल को समझकर, कई बार बहुत सारे पैसेजेस हमारे ऑथर्स से इंस्पायर्ड होकर आते हैं, उनकी राइटिंग्स को समझ पाए और वो एग्जैक्ट रिजल्ट दिया है उनके एग्जाम में। सो मेक श्योर आप लोग भी रेगुलर रीडिंग, एटलीस्ट 1 आवर रेगुलरली आप डेडिकेट कर रहे हैं रीडिंग के लिए। यहाँ पे रेगुलर आप रीड कीजिए न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, वट एवर थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंशन और अवेयरनेस, क्योंकि ये आपको ना ही सिर्फ इंग्लिश वाले सेक्शन में बट जीके एंड करंट अफेयर्स एंड इवन लीगल वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से समझने में और इंटरप्रेट करने में हेल्प करने वाली है। फाइन। और एक चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये होगी कि आपको हैबिट करनी है क्रिटिकल एनालिसिस की, ठीक है, ना कि सिर्फ पढ़ना है। नाउ जस्ट बिकॉज मैंने बोला रीडिंग इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है आप ब्लाइंडली बस चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनको समझना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली आप उस चीज़ से समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है अपनी वोकैब बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज करनी है, अपनी कॉम्प्रिहेंशन को बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो होने वाला है वो है मॉक्स। नाउ जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मॉक्स से फैमिलराइज करवाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको उतना ही ज़्यादा आसान बना देगा पेपर को आपके लिए। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स अगर आप लगाते हैं, सो और यहाँ पे सिर्फ मॉक्स को लगाना ज़रूरी नहीं है, उनको एनालाइज करना भी ज़रूरी। अगेन जैसे रीडिंग को आप केवल ब्लाइंडली नहीं पढ़ेंगे, सेम मॉक्स केवल देने पे ध्यान नहीं रखना है, मॉक्स को अटेम्प्ट करना है, फुल लेंथ मॉक्स को अंडर टाइम्ड कंडीशन, ठीक है, ताकि रियल एग्जामिनेशन पे जो प्रेशर बिल्डअप होता है आप उसे अच्छे से समझ पाएँ, आप समझ पाएँ कि किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं और उसे किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप जितना जल्दी और जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। हर एक मॉक को एनालाइज करेंगे ताकि आपको अपने वीक एरियाज और पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को, अगेन मैंने बोला था कैसे आप रिएक्ट करते हैं, क्या आपका पैटर्न है, उससे अच्छे से समझ पाएं और प्रोग्रेस जो होता है उसे कंसिस्टेंटली ट्रैक करना है इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन स्कोर्स, ठीक है। तो सिर्फ स्कोर्स पे ध्यान नहीं देना है, प्रोग्रेस ट्रैक करना है। फिर कंसिस्टेंसी इज द की, जो यहाँ पे बोलते हैं हम हमेशा। आपको लिए कोई भी टॉपर ऐसा नहीं बोलता है कि हम लोग 10-10, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे थे, ठीक है। स्लॉट्स रहते हैं हमारे, ठीक है, स्लॉट्स रहते हैं टॉपर्स के, यहाँ पे फिक्स्ड स्टडी स्लॉट्स रहेंगे, उसमें जितना पढ़ लिया दैट्स इनफ और पूरी फोकस के साथ। मैक्सिमम मिनिमम अगर आप टाइम भी कम दे रहे हो, अगर आप चाहे किसी एक सब्जेक्ट को एक दिन में केवल 1 घंटा दे रहे हो, लेकिन उस 1 घंटे में अगर आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर ली है, ठीक है, आप लोगों ने अपने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज़्यादा जो है क्लियर करे हैं, सो वो 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं प्रोडक्टिव हो जाएगा, यूटिलाइज कर पाओगे उसे अच्छे से, रादर देन 1 या 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ के और फिर 1 हफ्ते की छुट्टी।
नहीं, ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रैटेजी के कारण जो है पीछे रह जाते हैं। आप छोटे छोटे स्लॉट्स रखिए लेकिन रेगुलर कीजिए, बर्नआउट होने से भी बचेगा और आप ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। सो प्रेफर स्मॉलर एंड रेगुलर स्टडी सेशंस ओवर लास्ट मिनट क्रैमिंग एंड स्टे मोटिवेटेड बाय सेटिंग वीकली एंड मंथली टारगेट्स। ठीक है, छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स बनाओ और उनको अचीव करो। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डेटा एंड नोट्स। सो एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट यहाँ पे उन लोगों के पास आई है वो है अपने डेटा और नोट्स को खुद बनाना। अब बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ में आलस दिखा देते हैं एंड सोचते हैं कि हम बिल्कुल बिना किसी नोट्स के, बिना किसी डेटा के जो है पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ते रहेंगे। बट एक कंसाइज अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे नोट्स बनाना ना कि सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा बट लास्ट मोमेंट में रिविजन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स, आप ना कि सिर्फ आप बोल सकते हो चीज़ों को पढ़ने पे ध्यान दो, उनको उन्हीं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करने के लिए, ठीक है, और उनको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझने के लिए नोट्स मेकिंग, किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए और नोट बनाने पे भी ध्यान दो। सो प्रिपेयर क्रिस्प एंड क्रिस्प बनाने हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि आखिरकार ये नोट्स हैं। ठीक है, सो क्रिस्प स्ट्रक्चर्ड नोट्स फॉर करंट अफेयर्स, लीगल प्रिंसिपल्स एंड वोकैबुलरी। रिवाइज इनको पीरियडिकली करना है। स्ट्रेंथन मेमोरी रिटेंशन हम बोल सकते हैं यहाँ पे। फाइन, ऑर्गेनाइज डेटा इनटू चार्ट्स, टेबल्स एंड टाइमलाइंस फॉर क्विक रिवीजन। और जितना आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में, आपके लिए उतना ज़्यादा उसको ग्रास्प करना जो होता है आसान हो जाएगा। उतनी आसानी से आप उसे ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आपको विजुअली भी अपीलिंग लगेगा तो आप उसे और ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम रिवाइज भी करना चाहेंगे। सो इस पर भी खासकर ध्यान दिया गया है। और फिफ्थ हमारा जो होने वाला है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे आपके लिए आप जितना भी टाइम आप दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो एलोकेट फिक्स्ड स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट टू इंश्योर बैलेंस्ड प्रिपरेशन। फॉलो अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल विद प्रॉपर रेस्ट एंड मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे बिल्कुल भी आपको जो है डिस्ट्रैक्शन को जो होता है बिल्कुल बाय बाय बोलना है, क्योंकि आखिरकार जो आपका सिलेक्शन जो रोकेगा, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन योर अकेडमिक्स, ठीक है, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं तैयारी करो, यू विल गेट नो रिजल्ट। सो मेक श्योर आप इस चीज को अवॉइड करो। यूज एग्जाम डे स्ट्रैटेजीज, क्वेश्चन सिलेक्शन, पेसिंग वाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों से बचना है और अच्छे से टाइम मैनेज करना है और डिसिप्लिन में रह के जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय बोलो। आपकी प्रायोरिटी आपका ड्रीम एनएलयू होना चाहिए, आपका एग्जाम होना चाहिए, उसे क्लियर करना, बाकी सब चीज़ें जो होती हैं उनको बाद में की जा सकती हैं। सो डिसिप्लिन रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों के अलावा हमारे YT पे जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके लिए वी हैव अ टेलीग्राम चैनल एंड आप सभी को जो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि YT के सारे PDFs आपको यहाँ पे मिलेंगे, नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझे यहाँ पे मेल ID पे मेल कर सकते हैं। फाइन, एंड येस, वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको जो है हमारी वेबसाइट पे जाएंगे अगर आप, यहाँ पे ऑल कोर्सेस में, UG एंड PG एंट्रेंसेस में, लॉ एंट्रेंसेस में, सो यहाँ आप देख सकते हो क्लैट वाले सेगमेंट में वी हैव महापैक 5 ईयर विद प्रिंटेड बुक्स, महापैक 5 ईयर एंड वी हैव विक्ट्री बैच एज वेल एंड फॉर क्लैट UG 2027। सो इन केस अभी आप क्लास 11th या 12th में हो एंड यूर टारगेटिंग फॉर क्लैट 27, सो आप लोगों के लिए भी वी हैव चैंपियंस बैच। सो लेट्स से अगर आप विक्ट्री बैच में एनरोल करना चाहते हो, एंड द बेस्ट पार्ट इज अभी हमारे पास हमारे सभी बैचेस में, विक्ट्री बैच में, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो जनरली हार्ड कॉपी बुक्स प्रोवाइड नहीं करवाई जाती हैं, लेकिन अगर आप अभी जो है इसको परचेज करते हो, ठीक है, और कोड यूज़ करते हो AK लाइव, बाय नाउ करेंगे और यहाँ पे कोड यूज़ करोगे AK लाइव, सो आपको ना कि सिर्फ मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 7,807.80 रुपीज़ में आपको विक्ट्री बैच मिल जाएगा। आप अगर यही चीज़ ऐप से करेंगे 41% का डिस्काउंट मिलेगा। नॉट जस्ट दैट, उसके साथ साथ आपको हार्ड कॉपी बुक्स का पूरा सेट मिलने वाला है, ठीक है, जो कि जनरली केवल महापैक्स में हमारे जो होती हैं प्रोवाइड होती हैं। तो फटाफट से बच्चों, बेस्ट टाइम है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जल्द से जल्द इसमें एनरोल कीजिए, ठीक है, और फटाफट से जो है अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोड यूज़ करना ना भूलें,
AK लाइव, बिकॉज उससे ना कि सिर्फ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगी, बट साथ ही साथ आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी. सो मेक श्योर टू यूज़ कोड AK लाइव. नाउ फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास मेरी मेल ID मैंने ऑलरेडी मेंशन करी है, ankita.rawat@247.com. आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ ऑन फ़ोन नंबर एज वेल. आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें. बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी वगैरह आपको होती है, आप इस नंबर पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं. कोड AK लाइव यूज़ करें ताकि आपको डिस्काउंट भी मिले और मेंटोरशिप भी मिले. सो येस, दैट्स इट. आई होप दिस विल बी वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव टू यू ऑल. सो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.